नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस देश में एक नया काम कर रही है, खास करके संगठन के मामले में। हर दल का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो ऊपर से नीचे तक का संबंध है, उसमें कांग्रेस एक नया काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, वो सीधे बात कर रहे हैं डीसीसी अध्यक्ष से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। उनका सीधा संवाद हो रहा है, बातचीत चल रही है, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, आज भी एक बातचीत है और कल अंतिम जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें बिहार के ही सिर्फ रहेंगे, बाकी सभी राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हो गई। तो कांग्रेस में ये एक नया चीज जो कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, तो ये क्या है और दूसरे दलों से किस प्रकार भिन्न है, दूसरे दल किस तरह से ऑपरेट करते हैं, नीचे और ऊपर का उनका संबंध किस तरह का है, और कांग्रेस जो ये ऊपर और नीचे के संबंध को नए ढंग से परिभाषित कर रही है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इन्हीं दो चीजों पर मैं बात करूंगा। देखिए, मैंने जो समझा है, जो अन्य दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई, तो उनके यहाँ जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे राजद का ले लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल यू का, ये तीन चार पार्टियों का ही अगर हम देखें, तो सबका जो स्ट्रक्चर है वो चुनाव केंद्रित है। सबसे नीचे जैसे राजद में अभी जो है वो बूथ कमेटी पर उनका सबसे ज्यादा जोर है कि बूथ कमेटी बने, और बूथ कमेटी जो है वो ब्लॉक के अधीन होती है, ब्लॉक कमेटी जो है वो जिला कमेटी के अधीन होती है, जिला कमेटी ब्लॉक का भी सीधे कर सकती है, करती है, देखरेख करती है, और उसके बाद राज्य कमेटी है, फिर राष्ट्रीय कमेटी है। तो ये उनके यहाँ स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल है और एक पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट चला था कि पन्ना प्रमुख, तो वो कोई बहुत औपचारिक उनका ढांचा नहीं है, और न ही हमने कभी सुना कि पन्ना प्रमुख के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग हो रही हो या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो दोनों के बीच कोई सीधा संवाद नहीं होता है। और राजद में भी जैसे तेजस्वी यादव हैं, और जिला अध्यक्षों में सीधा संवाद आम तौर से नहीं होता है, खास अवसरों पर होता है। जनता दल यू का मैंने पता किया तो वहां नीतीश कुमार जिला अध्यक्षों के साथ सीधे मीटिंग वो नहीं करते हैं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार अपनी पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये राजद और जदयू जितने भी दल हैं, ये सबसे अलग। कांग्रेस जो ये कर रही है, ये चुनाव केंद्रित नहीं है। मैं देख रहा था कि मीडिया में ये जो खबरें आई हैं, उसकी हेडिंग इसी तरह से दी गई है, जैसे बिहार में जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, 2 दिन पहले ही चुने गए हैं, तो इन सब की मीटिंग आज चल रही है पटना में, और कृष्णा अलावरू जो इंचार्ज हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, और फिर सब आज ही यहाँ से या कल सुबह तक यहाँ से सब दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली में उनकी मीटिंग होगी राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। सारे जो अखबार हैं इस खबर को छोटा सा ही लगाया है, या डिजिटल मीडिया में है, जहां भी है उसकी हेडिंग समान है, चुनाव से पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की मीटिंग करेंगे राहुल गांधी। तो वो पूरा जो नजरिया बन गया है, जो अन्य दलों में है, वही मीडिया का नजरिया है। उसी नजरिए से ही कांग्रेस की ये जो जिला अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है एआईसीसी के साथ, इसको भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि ये चुनावी कसरत है। चुनाव से पहले जो तैयारी की जाती है, संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाता है, उसी का ये एक अंग है, इसी रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों का भी 1 मिनट बात कर लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों में किस तरह से फंक्शनिंग है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों में वो जनवादी केंद्रीयता का कंसेप्ट है, उसको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के 2 तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। पहला तो ये है कि अल्पमत जो है वो बहुमत के अधीन होगा, और दूसरा ये है कि ऊपरी कमेटियों के मातहत होंगी निचली कमेटियां। ये उसके 2 बुनियादी कंसेप्ट में से हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों का खास तरह का है, जो कि कांग्रेस में और भारत के अन्य दलों में भी वो नहीं है। जैसे अन्य दलों में गांधी का आपको याद दिला दें कि गांधी जब भारत में अब स्थायी रूप से आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो गोखले के निधन के बाद वो आए थे, और गोखले के संगठन में वो शामिल होना चाहते थे गांधी जी, भारत सेवक समाज में, लेकिन वहां एक हिस्सा विरोध कर रहा था, और बहुमत लेकिन गांधी जी के पक्ष में था। तो अब गांधी जी बहुत दुविधा में थे,
कि क्या हमको बहुमत की राय लेकर के, बहुमत के फैसले से वो भारत सेवक समाज का, गोखले के संगठन का सदस्य बन जाना चाहिए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये करने से एक खटास तो रह जाएगी, और वो नहीं बने। और इसका नतीजा ये हुआ कि गोखले में ऐसे लोग, उनके गोखले के निधन के बाद उनके संगठन के ऐसे लोग जो गांधी जी को चाहते थे कि संगठन में आए, जो नहीं चाहते थे कि गांधी जी आए, ये दोनों ही लोगों से गांधी जी का बहुत अच्छा संबंध रहा। और स्वतंत्रता संग्राम में पूरा जो गोखले का संगठन था वो सब लोग लगे लोग। तो यहाँ पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाती है, सबकी राय लेने की कोशिश की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म वाला चलता है। तो अब हम आइए कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस ने जो ये लिया, ये कम्युनिस्ट पार्टियों से भी अलग है, दूसरी राजनीतिक दलों से भी, पार्टियों से भी अलग है। बिल्कुल ये एक नए तरह का है। और ये चुनाव से जोड़ के जो अखबार और मीडिया वाले न्यूज बना रहे हैं कि चुनाव से पहले जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी मीटिंग करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, सक्रिय करेंगे, ये इसका चुनाव से रिलेशन नहीं है। अभी पिछले बार जब एआईसीसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि इस वर्ष को संगठन वर्ष घोषित किया गया है, कि इस संगठन में सुधार करना, संगठन को मजबूत करना, उसका ये पार्ट है। न कि ये कोई बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो इसीलिए इलेक्शन ओरिएंटेड। मैं अखबारों की हेडिंग देख के हंसी आ रही थी कि ठीक है, मान लीजिए बिहार में के डीसीसी की मीटिंग इस ख्याल से हो रही है, लेकिन अन्य राज्यों के डीसीसी के साथ क्यों राहुल गांधी बैठे? सब जगह तो चुनाव नहीं है। ये चुनाव से इसका रिलेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी, पहली बात यह है कि ये संगठन में नया प्रयोग कर रही है, और अब जो जिला कमेटियां हैं वो उनका दो जगह से संबंध रहेगा। एक तो सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे से रहेगा, राहुल गांधी से रहेगा, एआईसीसी से सीधा संबंध रहेगा। और दूसरा जो पहले का तरीका था कि जिला कमेटियां राज्य कमेटी, प्रदेश कमेटी के मातहत रहेगी। तो ये दोनों दो तरफा संबंध रहेगा। अब इसका नतीजा तो 2, 3, 4 नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला तो ये नतीजा होगा कि अब किसी प्रदेश में कमलनाथ नहीं बन पाएंगे। जो क्षत्रप हैं और जो गणेश परिक्रमा करवाते हैं, दरबार लगाते हैं राज्यों की, प्रदेश की राजधानी में, वो करना अब मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का ये था कि भाई वो आप राज्य कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के इर्द गिर्द अगर आप हैं तो आप ठीक हैं, आप बने रहेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे, आपको सारा पावर मिलेगा। और आप अगर प्रदेश अध्यक्ष कुछ गलती भी कर रहा है तो आप वो बात आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, आपके पास कोई जरिया नहीं था। अब ये जिला जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठेंगे तो बात वहां पर भी हो सकती है। कोई जिला अध्यक्ष ये कह सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की ये भूमिका है, तो वो क्षत्रप जो है बनना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और जिला कमेटियों पर जोर बढ़ जाएगा। पहला तो ये होगा। दूसरा इसका असर ये होगा कि अब जो है वो शीर्ष नेतृत्व जब सीधे डीसीसी से बात करेगा तो अब नीचे क्या चल रहा है, जिला में क्या चल रहा है, उसका फीडबैक सीधे राजनीतिक, सामाजिक, वो हर तरह का वो फीडबैक केंद्र को मिलेगा, सांगठनिक भी मिलेगा, केंद्रीय नेतृत्व को मिलेगा। तो संगठन को चलाना हो, राजनीतिक नारे सूत्रबद्ध करना हो, कार्यक्रम, आंदोलन जो भी है वो अब ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। और इसमें फायदा जो है वो डीसीसी को होगा। डीसीसी मजबूत होगी। राज्य कमेटी तो पहले से ही है ही, लेकिन जो जिला कांग्रेस है उस पर जोर बढ़ जाएगा, इससे उसका महत्व बढ़ गया है। यहां तक कि अब जो है कोई कैंडिडेट का भी चुनाव करना है तो राजधानी में प्रदेश अध्यक्ष जो बांट देते थे टिकट, अपने बेटा को बांट दिया, अपने भाई को दे दिया, पत्नी को कहीं से चुनाव लड़ा दिया, ये करना अब आसान नहीं रह जाएगा। अब डीसीसी से पारित कराना पड़ेगा, और डीसीसी से पारित कराने के बाद फिर डीसीसी का संबंध सीधे एआईसीसी से भी है। एआईसीसी में भी उनसे पूछा जा सकता है कि आपने ये जो लिस्ट दिया है क्या सोच के दिया है। तो इसलिए जिम्मेवारी वाली भावना ये बढ़ेगी, डीसीसी में भी बढ़ेगी। और एक बुनियादी फर्क एक ये है, अन्य सभी राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी, राजद, जदयू और कांग्रेस के इस कदम में बड़ा फर्क ये है कि दूसरे दलों में भी कभी कभार, राजद में जैसे, उनके जिला अध्यक्षों की मीटिंग सीधे तेजस्वी यादव भी करते हैं, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन होता है।
उसमें अगर ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को किसी खास मुद्दे पर पूरे पार्टी को मोबिलाइज करना है, ध्यान रखिए, अगर किसी खास मुद्दे पर रैली करनी है, बड़ा रैली, शक्ति प्रदर्शन करना है या कोई खास नारा लोकप्रिय करना है, तो सीधे जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाएं और वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, उनको मोबिलाइज किया गया और मोबिलाइज करके फिर जिला कमेटियां जो हैं वो नीचे जाके उसको लागू करेंगी। तो जिला कमेटियों का कंसेप्ट जो है इंप्लीमेंटिंग बॉडी के तौर पर ऊपर के कार्यक्रम का दिशा निर्देश का सिर्फ पालन करना, उसको रिट्वीट कर देना सोशल मीडिया में, ये काम रहा है और उनको एक वो सिर्फ लागू करने वाली कमेटी मानना। कांग्रेस जो ये मीटिंग कर रही है, राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, तो किसी खास मुद्दे पर मोबिलाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो मोबिलाइज करने के लिए तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होते ही रहते हैं। ये संगठन में डीसीसी का संगठन के आंतरिक जो ढांचा है, उस ढांचे में संगठन में डीसीसी का महत्व बढ़ जाएगा। इससे अब वो अपनी बात रख पाएंगे और वहां पर उनकी स्वतंत्र पहलकदमी भी बढ़ेगी। अब मान लीजिए वहां से राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कुछ दिशा निर्देश दिया, कोई ऐसी बात कही, तो उसको सीधे अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी लागू कर सकती है। पहले जो वो था कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी मुंह देखती रहती थी कि स्टेट कमेटी से सर्कुलर आया कि नहीं, और स्टेट कमेटी मुंह देखती थी कि एआईसीसी की तरफ से कोई सर्कुलर आया ही नहीं है, तो हम क्या इस पर बोलें। तो अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया शीर्ष का, एक तो प्रदेश कमेटियों से और दूसरा हो गया जिला कमेटियों से। और दूसरे लोग करते हैं वो खास अवसर पर जिला अध्यक्षों को बुलाते हैं आप कोई मोबिलाइज करने के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट, एक स्थायी सिस्टम, एक नया सिस्टम बन रहा है जिसमें कि वो समय समय पर ऐसी मीटिंग होगी। हालांकि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि कितने दिन पर जिला अध्यक्षों की मीटिंग सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। हो सकता है एआईसीसी की अभी जो मीटिंग होने वाली है 8 तारीख से गुजरात में जो होने वाली है, उस मीटिंग में इस तरह का कुछ प्रस्ताव आए, कुछ फैसले लिए जाएं। तो ये कुछ बुनियादी फर्क हैं और इसका असर वो चुनाव 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है उस पर तो पता नहीं कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन साल 2 साल के भीतर ये जो नई परिपाटी, नई परंपरा या जो नया काम करने का तरीका जो कांग्रेस ने लिया है, इसका असर दिखाई पड़ेगा कि डीसीसी की पूछ बढ़ जाएगी। अभी ही बढ़ गई है। अब कृष्णा अलावरू सीधे बात कर रहे हैं जिला अध्यक्षों के साथ। पहले इंचार्ज से मिलना भी जिला अध्यक्ष के लिए मुश्किल था। प्रदेश अध्यक्ष इजाजत देंगे तब आप प्रदेश प्रभारी से मिल सकते हैं। तो ये जो बैरिकेड थे कई तरह के ऊपर और नीचे के बीच में, इसको तोड़ दिया है और ज्यादा डेमोक्रेटिक है। अब वो शक्ति का और जो ताकत है तो वो विकेंद्रित हो गया। अब डीसीसी को भी बहुत सारे पावर आ गए, तो वो सीधे अपनी बात शीर्ष नेतृत्व से कर रहा है। तो ये जो है साल भर, 1.5 साल के भीतर इसका फर्क दिखाई पड़ना शुरू होगा। तो ये बुनियादी बेसिक फर्क है अन्य तमाम राजनीतिक दलों से। कांग्रेस जो ये कर रही है बिल्कुल भिन्न और नया काम कर रही है। खुद कांग्रेस में मैंने पता करने की कोशिश की कि सीधे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है कि नहीं। लोग बता नहीं पाए, कि किसी को याद नहीं आ रहा है कि कभी ऐसी मीटिंग हुई हो। लेकिन अब तो ये व्यवस्था का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फंक्शनिंग, आंतरिक जो काम करने का तरीका है, मशीनरी है, उसमें ये एक चेंज हो रहा है, उसमें ये एक नई चीज इनपुट उसमें डाली जा रही है। तो इसका बदलाव साल 1.5 साल देखने के बाद देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अंत में चलते चलते एक मेरे दर्शक और मित्र और गाइड भी उनको कहूं कि उन्होंने ही ये सवाल मुझसे किया कि आप ये जो डीसीसी की मीटिंग हो रही है इस पर अपनी राय जाहिर करें। तो मैं अपने दर्शकों को अपना गाइड भी मानता हूं कि वो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। तो उन सभी दर्शकों को, और वो विशेष दर्शक जिन्होंने मुझे ये, अब मैं नाम तो अभी तुरंत मुझे याद नहीं है, तो उनको मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।